आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर राज्य में ईजेड रजिस्ट्री योजना की शुरुआत की। यह पहल जमीन और संपत्ति की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। अपने भाषण में केजरीवाल ने कहा, अब लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए पटवारियों या बिचौलियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ईजेड रजिस्ट्री एक क्रांतिकारी कदम है जिससे आम आदमी को अधिकार मिलेगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे और तय समय पर उन्हें रजिस्ट्री की तारीख व समय मिल जाएगा। कोई भी अधिकारी अब जनता को परेशान नहीं कर सकेगा और पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहेगा। केजरीवाल ने यह भी बताया, जैसे दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने मिसाल कायम की, वैसे ही अब पंजाब को भी एक ईमानदार और लोगों के अनुकूल शासन मिलेगा। जनसभा में भारी भीड़ के बीच दोनों नेताओं ने भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में पंजाब को विकास और सुशासन का आदर्श राज्य बनाया जाएगा। ईजेड रजिस्ट्री के माध्यम से पंजाब सरकार लोगों को सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सम्मान दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज ये रजिस्ट्री का जो पूरा सिस्टम पंजाब के अंदर चालू किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में किसी भी राज्य के अंदर इस किस्म का रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है। पहली बार पंजाब में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि इसके पहले आप लोग हमारे आने के पहले अंदर जाके देख चुके होंगे कि सिस्टम क्या है। अभी तक जैसे मान साहब ने बताया, अगर कोई भी आदमी को किसी तहसील में जाना पड़ जाता था, तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ जाता था, तो उसके लिए ये एक बहुत बुरे सपने की तरह होता था। अंदर जाते हुए घबराता था और पूरा सारा खत्म होने के बाद जब तक वो बाहर निकलता था उसको निचोड़ लिया जाता था बुरी तरह से, और ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर जो शुरू किया जा रहा है पायलट बेसिस पे, ये केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। और एक बार जब ये चालू हो, मोहाली में आज चालू हो गया, पूरे पंजाब में जब चालू हो जाएगा तो पूरे देश के लिए ये एक सीख होगा जिसे बाकी देश में भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि रजिस्ट्री कराने में जैसे ही एक आदमी तहसीलदार के या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसता है, सबसे पहले उसे रजिस्ट्री टाइप करानी होती है, डीड लिखवानी होती है। यहीं से उसको घेर लिया जाता है। जैसे ही वो दफ्तर के अंदर घुसता है, उसको 2-3 लोग घेर लेते हैं। हाँ जी, क्या काम है? वो कहता है मेरे को रजिस्ट्री डीड लिखवानी है। वो सारा काम कराएंगे और उसको दलाल पकड़ के ले जाते हैं और फिर उसकी सेटिंग होती है। डीड लिखवाने का भी पैकेज होता है कि इतने पैसे लगेंगे और उस पैकेज में तहसीलदार का भी हिस्सा होगा, सब रजिस्ट्रार का भी हिस्सा होगा। कहते तो हैं कि ऊपर भी हिस्सा होगा, ऊपर किसका हिस्सा होता है हमें नहीं पता, लेकिन पैकेज होता है और उस पैकेज के लिए दलाल बाहर बैठे होते हैं। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री डीड उसकी वहां पे दी जाती है। डीड के अंदर अगर पैकेज ना हो तो उसमें 100 ऑब्जेक्शंस हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्शन दूर करो, फिर दोबारा हो, फिर दूसरी ऑब्जेक्शन, फिर तीसरी बार आओ, फिर लाइन में लगो, फिर चौथी ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होती तहसीलदार की। इस सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद आज पहली बार यह है कि अब डीड लिखवाने के लिए आपको किसी डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डीड राइटर सरकार ने बिठा दिया, यहाँ पे एक वकील बिठा दिया, एक रिटायर्ड तहसीलदार बिठा दिया, पटवारी बिठा दिया। वो डीड लिख के देंगे आपको, 550 रुपए लगेंगे, यहीं जमा करा दो। सरकार ने बिठा दिया, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डीड यहीं पे लिखी जाएगी। डीड लिखने के बाद आप अपनी फीस जमा करा देते हो। फीस उसके बाद आपको उसी टाइम मैसेज आ जाता है, जी आपकी डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, फीस जमा हो गई। 48 घंटे के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्शन बता दिए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार को 48 घंटे मिलते हैं यहाँ पे। 48 घंटे के अंदर अब अनाप शनाप ऑब्जेक्शन तहसीलदार नहीं बता सकता। अभी कंप्यूटर के अंदर हम देख रहे थे 8 या 10 तरह के ऑब्जेक्शन लिखे हुए हैं, उसके अंदर से ही कोई ऑब्जेक्शन बताना है।
वो जो भी ऑब्जेक्शन बताएगा उसकी एक कॉपी डीसी के पास जाती है। डीसी को जितने आज पूरे दिन में आए केस सारे देखने होते हैं। किसी तहसीलदार ने बदमाशी करके कोई गलत ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल दिया, जो पहले ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, अब नहीं है। जो ऑब्जेक्शन लगानी है एक बार में लगाओ, 48 घंटे में लगाओ, और अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाए तो डीसी उसकी चेकिंग करेगा। और मान साहब ने जैसे बताया, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्जेक्शन गलत लगाए गए, आप इसी वक्त इस लिंक पे क्लिक करके डीसी को शिकायत कर दो, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब कोई अनाप शनाप ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाता। मोस्टली लोगों के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहे, क्योंकि सिंपल सा काम है, उसमें भरना है बायर कौन है, सेलर कौन है, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी, कितने में बेची, इतनी फीस, और तो उसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसके बाद उसको बुलाया जाता है कि इतनी तारीख को आ जाओ, इतनी तारीख को आके इतने बजे आपको दोनों को, बायर को और सेलर को पेश होना होता है। वो अपनी फोटो खिंचाते हैं और डीड। अभी हम 3-4 लोगों से मिले जिनका सारा काम हो गया था, जो डीड लेके जा रहे थे। उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि वो पहले तहसीलदार के दफ्तर से अगर कोई निकलता था तो उसका चेहरा देख के पता चल जाता था, निचोड़ लिया बेचारे को पूरी तरह से। आज उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि व्यवस्था बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। और एक चीज जो सबसे बड़ी इस सिस्टम में की गई है, पहले आप जहां रहते थे, जहां की प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से आपको उसी सब रजिस्ट्रार या उसी तहसीलदार के पास जाना पड़ता था। अब उसकी मोनोपोली हो गई, उसकी गुंडागर्दी हो गई, आपको जाना उसी के पास है। तो वो अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा रहा है। अब आप किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। अगर ये बदमाश है उसके पास चले जाओ, वो बदमाश है उसके पास चले जाओ। एक तरह से सरकार को भी पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास हो रही है। जिसके पास सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है, इसका मतलब वो अच्छा आदमी है। और जिसके पास लोग नहीं आ रहे, इसका मतलब उसकी जांच होनी चाहिए, लोग उसके पास क्यों नहीं पहुंच रहे, या तो बदतमीजी कर रहा है और या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब जनता को 7 सब रजिस्ट्रार हैं, जैसे मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 में से आप किसी के पास भी जा सकते हो। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 15 जुलाई तक ये जो पायलट, मोहाली का जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये पिछले 15 दिन से चल रहा था। एक तरह से सॉफ्ट देख रहे थे हमने किसी को नहीं बताया था, ना मान साहब ने ना मैंने किसी को नहीं बताया था कि हम निगरानी कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि आम आदमी जब इसमें दफ्तर में आ रहा है, क्योंकि आज जब हम आए हैं, मैं आया हूं, सीएम साहब आए हैं, तो सब कुछ ठीक मिलेगा, यहाँ पे सब अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आम दिन, ऑर्डिनरी दिन जनता से कैसा बिहेव किया जाता है, असली टेस्ट तो वो है। तो पिछले 15 दिन से जो खबरें हमारे पास आई, जो भी ट्वीकिंग करनी थी सिस्टम के अंदर, वो हम कर चुके हैं। मोहाली का सिस्टम अच्छा चल रहा है। 15 जुलाई तक पूरे पंजाब के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एक तरह से ट्रायल चलेगा पूरे पंजाब के अंदर, और 1 अगस्त को फिर से हम लोग पूरे पंजाब में इसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पंजाब से सीख के पूरा देश इसको, इस देश के हर तहसील ऑफिस के अंदर ये सिस्टम लागू होगा। मैं पंजाब के लोगों को, सभी पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस अर्थ शेकिंग सिस्टमेटिक चेंज के लिए। थैंक यू सो मच। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।